ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपको इसका भी आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आपको इन क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलती होगी, क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में पता है तो आपका रिवाइज हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सनसाइन विटामिन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, आपको पता भी होगा, लेकिन घुमा फिरा कर क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि सनसाइन यानी कि जो सूर्य की चमक, सूर्य की रोशनी से जो हमें विटामिन प्राप्त होता है वो कौन सा होता है। तो अगर आपको भी इसका आंसर पता होगा तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी। सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे ग्रुप डी के जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनमें 1-2 बार पूछा गया था कि छिली हुई सब्जियों को धोने से उनमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है या निकल जाता है। तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी। और देखिए विटामिन सी का आपको नाम ध्यान रखना है क्या होता है, स्कर्विक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और देखिए अगर आपको सभी विटामिनों के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले, उनकी कमी से होने वाले रोग आपको पता करने हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो आप भी इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नेत्र नहीं, यानी कि केंचुए में कोई भी आंख या कोई नेत्र नहीं होता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, केंचुए को ही किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? इस क्वेश्चन में बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 4 के कै में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976, उसी के अनुसार मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था भाग 4 के कै में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? इस क्वेश्चन में आप बताना है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 20। भाग 20 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और देखिए आपको अगर एग्जाम में पूछा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 368 के अनुसार। तो आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं अगर आपको पता है तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाणु, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, उन्हीं के कारण से हैजा रोग फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है जोजिला दर्रा। और देखिए आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ये जो दर्रा है श्रीनगर और लेह मार्ग को जोड़ता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। देखिए अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है। और देखिए अगर हम बात करें कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किन के बीच हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। यानी कि शरीर में अगर आयरन यानी कि लोहे की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी या कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो लोहा पाया जाता है पालक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है अलमाटी बांध। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सुएज नहर है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है, और इसकी जो लंबाई है 165 किलोमीटर इसकी लंबाई भी है। तो आपको इसकी लंबाई भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए जितने भी एसआई मात्रक होते हैं अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सभी एसआई मात्रक याद कर लेने हैं। यह मैं आपको इनका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा ओम, यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया का अर्थ होता है। देखिए ये जो मायोपिया है इसका आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, किसे बोला जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें कि दूर दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हाइपरोपिया बोला जाता है दूर दृष्टि दोष को। और इसके निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रथम उपदेश था ये क्या कहलाया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो आप आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाखड़ा नागल परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और ये सतलज नदी पर स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो ये कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, बेलगाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। यानी कि किस देश को पहले निप्पन कहा जाता था, आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, काला शीशा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उजला सोना कहलाता है। अब आपको बताना है कि उजला सोना क्या कहलाता है, यानी कि किसे कहा जाता है। तो कपास उजला सोना कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी कि चैम्बर या कक्ष होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मछली के हृदय में 2 चैम्बर या कक्ष होते हैं। आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। और मेंढक की अगर बात करें तो मेंढक में 3 होते हैं। तो आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है प्रिंस ऑफ वेल्स कप। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये यूपी के सोनभद्र में स्थित है। आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडिका किसकी रचना है? तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मैगस्थनीज की ये रचना है इंडिका, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाख बक्स किसे कहा जाता था? तो देखिए लाख बक्स की उपाधि यानी कि लाख बक्स किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त सचिव। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर, आपको ध्यान रखना है। और बाकी जितने भी नोट होते हैं उन पर सभी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, हाल ही में बनाए गए हैं एएन झा यानी कि अजय नारायण झा, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने वो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। और देखिए मैं आपको बता दूं, अभी पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। सिंधु सभ्यता का ये पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे एग्जाम में ये शब्द दे दिया जाए पत्तन नगर, तो इसे ही बंदरगाह बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और देखिए अगर हम बात करें लोथल वर्तमान में कहाँ पर है ये, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्की ईंटों। आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। और देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, एक सुव्यवस्थित यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। आपको ये जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था विशाल स्नानागार। और देखिए इस स्नानागार का प्रयोग आम जनता के लिए विशेष आयोजनों के लिए किया जाता था। और देखिए मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और पॉइंट बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, आपको याद रखना है। और देखिए मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है। और देखिए वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा, आपको याद रखना है। और देखिए इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अन्नागार। देखिए इससे पहले मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि जो विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में पाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो आपको याद रखना है अन्नागार। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा। आप सभी को पता भी होगा, काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो तांबा सबसे पहले उपयोग की गई धातु थी मानव के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कालीबंगन या कालीबंगा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। आपको याद रखना है कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। देखिए ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और देखिए इसकी खोज 1953 ईस्वी में एक घोष के द्वारा की गई थी। और देखिए यहाँ से एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, कपास। आपको याद रखना है कपास के उत्पादन में अग्रणी थे हड़प्पावासी। देखिए ये अन्य फसल भी उगाते थे जैसे कि चावल, गेहूं, जौ, तरबूज, मटर आदि। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये फसल का उत्पादन करते थे कपास का करते थे। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवी माँ की पूजा किस से संबंधित थी?
सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है देवी माँ की पूजा, यानी कि यहाँ के लोग देवी माँ की पूजा करते थे। और देखिए कुछ लोग यहाँ के पशुपति की भी पूजा करते थे, यानी कि शिव की पूजा भी करते थे। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी कि किला का था। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था जो बिना किले का था, यानी कि वहां पर किला नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चन्हूदड़ो। आपको याद रखना है चन्हूदड़ो ऐसा शहर था जहां पर किले के साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए इसकी खोज मैं आपको बता दूं 1934 ईस्वी में NG मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है 1934 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। सही आंसर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। आपको याद रखना है आपने पढ़ा होगा कांसे की एक जो स्त्री की मूर्ति थी नृत्य करती हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है। राइट आंसर ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेसोपोटामिया का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। राइट आंसर ऑप्शन सी अज्ञात। देखिए आपको याद रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता से लिपि मिली थी उसका अभी तक पता नहीं चल सका है कि वह किस प्रकार की लिपि थी, तो ये अज्ञात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। सही आंसर ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता। देखिए इससे पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये दो क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। देखिए जो वैदिक सभ्यता थी ये आर्यों के द्वारा विकसित की गई ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्यों की भाषा क्या थी। राइट आंसर ऑप्शन सी संस्कृत। आपको याद रखना है आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे। सही आंसर ऑप्शन सी सप्त सिंधु क्षेत्र। देखिए यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बसे थे। देखिए अगर हम बात करें कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, देखिए इसके लिए कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मैक्स मूलर के अनुसार इनका मूल निवास मध्य एशिया था। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी तांबा। आपको याद रखना है। देखिए इसके बारे में आपको सही से बता देता हूँ। जो वैदिक सभ्यता थी उसे दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य तांबे से परिचित थे, यानी कि वैदिक सभ्यता में के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। और उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वे लोहे से भी परिचित हो गए थे। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। राइट आंसर ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। देखिए इनके जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था। ये दूध तथा दूध में सत्तू मिलाकर पीते थे। तो आपको याद रखना है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। तो आपको याद रखना है आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सही आंसर ऑप्शन सी पशुपालन। आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ जो वैदिक सभ्यता थी इसे दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी ऋग्वेद। देखिए आप सभी को पता भी होगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है और यह सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। और देखिए अगर हम बात करें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और जो कुल वेदों की संख्या आप सभी को पता होगा 4 है। 4 वेद कौन कौन से हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है,
सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऋग्वेद। काफी आसान क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? सही आंसर ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। देखिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए कुल पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नोवा मंडल। मैं आपको बता चुका हूँ जो ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10 हैं, तो इनमें से जो नोवा मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। तो आप इसे याद रखिए, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यजुर्वेद। आपको याद रखना है बलि सूत्रों का जिक्र यजुर्वेद में किया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर अथर्ववेद की, अथर्ववेद में जादू टोनों से संबंधित है ये। और जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित है। और ऋग्वेद ये प्रारंभिक कार्यों के विस्तार से संबंधित है। तो आप इन चारों को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज